देखो भाई, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है और आसान है, बार बार आते रहता है। फ्रीक्वेंट बेसिस पर देखोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आते रहेगा आपको। तो आ जाए तो इस बार भी आ जाए ना, मतलब तो एग्जाम दोगे 26 में, तो ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होने के लिए सुनो ध्यान से। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर बदल के भी दे सकता है कि एक सुनो, सुनिए ला बता रहे, पहले समझ ले। देखो हम जान रहे हैं कि तुम लोग बना लिया होगा, जैसे कि पहले से तो बता दिए, इसलिए तो बना लिया होगा ना। कितनो तुम सीखल हो या कुछ भी, जब बता रहे हैं तो ध्यान दो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पक्का सिखाएंगे कुछ ना कुछ, मतलब समझो। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एक्स अक्ष पर भी दे सकता है, वाई अक्ष पर भी दे सकता है, तो देने दो, या कोई भाई बोले दो। तो बोला है कि वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना इतना से समदूरस्थ है। वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तब पहले बात है, जगह घेरा ही लगा के छोड़ ले। एक बार वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट हम किए थे, लेकिन है धोखा दे दिया। वही से पहले ये सब बना के बैठल है, बता दिए, लेकिन अब ई में चार्ज हो गया है माइक में, तब बता रहे तुम लोग को। इसलिए बात ये बोले थे कि बन गया है ये सबसे। चलो कोई नहीं, स्टार्ट किया तो पूरा वीडियो बनाएंगे कंप्लीट। तो बात ये है कि समदूरस्थ का मतलब समझो। तो भाई समदूरस्थ का मतलब पहले समझ लीजिए, है ना, तब हैं ने पचई था देख रहे हैं, पिछलो बार ऐसे हो गया। चलो देखो, सुनो इधर देखो। तो पहले बात है कि समदूरस्थ का मतलब समझिए, सुनो ध्यान से। कभी भी मैथ में सम यूज होगा, सम, तो उसके मतलब होता है बराबर। क्या? बराबर। जैसे समबाहु त्रिभुज के नाम सुनी होगी, समबाहु, समद्विबाहु। तो समबाहु के मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर, है ना। और समद्विबाहु मतलब सम, द्विबाहु मतलब जिसके दो भुजा बराबर। ऐसी जानकारी के लिए ऐसी बता दिए। तो यहां पर भी है सम दूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस पर स्थित। सम के मतलब बराबर, दूर के मतलब दूरी, अस्त के मतलब स्थित। यानी कि वैसा बिंदु जो बराबर दूरी पर स्थित हो, इक्वल डिस्टेंस पर स्थित हो। जैसे मान लो कि हम हैं, यहां पर हम हैं, और यहां से जैसे मान लो कि बगल में बैठल है कोई, उसको नाम हम दे देते हैं, एगो के गोलू, एगो इधर बैठल है सामने मुस्कान। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस अगर 5 मीटर है और ये भी डिस्टेंस अगर 5 मीटर है, तो हम बोलेंगे ना कि हमको से ये दोनों जो है ना समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर स्थित है। या हम भी कह सकते हैं कि दोनों से हम समदूरस्थ हैं। तो ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात क्या है, बराबर है। तो ध्यान से समझ लीजिए, बराबर दूरी पर स्थित रहेगा ना बिंदु, कोई बिंदु से, कोई पॉइंट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समदूरस्थ। समदूरस्थ सुनिए, जैसे मान लिया जाए कि जो कोई बिंदु है जिसका नाम है बी और सी, और ए से समदूरस्थ है। मतलब हम एक समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो मान लो कि ए कोई एक बिंदु है जो बी और सी से समदूरस्थ है, तो मान लो कि यहां पर बी दे देते हैं, यहां पर सी, है ना। ऐसा समदूरस्थ है, इसके मतलब है कि बराबर दूरी पर स्थित होगा। अभी ना बताया, सम के मतलब बराबर, दूर के मतलब दूरी, अस्त के मतलब स्थित, यानी कि बराबर दूरी पर स्थित, यानी कि बराबर दूरी पर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, समदूरस्थ बोलेंगे। कोई दिक्कत? जब इतना बात पता है तो ये मैथ में कोई दम नहीं है, हो गया काम खत्म। सुनिए, तो बोला है कि वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना इतना से समदूरस्थ है। अब हम तुम लोग के बताए हैं ना, सुनो ध्यान से। वाई अक्ष, देखो तो हम इसको थोड़ा सा पहले हम समझा देते हैं वाई अक्ष के हिसाब से। तो सपोज करो कि अगर मान लिया जाए कि ऐसे बनाओगे तुम, ध्यान से समझो, ये है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, वाई अक्ष। तो यहां पर वाई डैश होता है ना, यहां पर एक्स डैश, और यहां पर एक्स, पता है। तो बोला है कि वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है,
समदूरस्थ है। तो चलो थोड़ा सा और हम इसको दिखाते हैं। देखो तो यहां पर x का वैल्यू कहां तक ले है, 6 तक ले, प्लस में और माइनस में 4 तक ले, है कि नहीं? देख लो, क्योंकि फर्स्ट बार में x का मान होता है, बाद में y का। तो 6 तक ले दिखा सकते हो यहां पर, नहीं 4 तक ले है माइनस में ना, तो -1 हो जाएगा, -2, -3 और -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद x में प्लस 6 तक ले, तो 6 तक ले दिखा सकते हो। अब इसको बड़ा भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अभी इसको आसान भी तरीका बताएंगे, लेकिन अभी जो बोला है उसके हिसाब से हम मतलब बता रहे हैं, है ना? ये हुआ। फिर उसके बाद y वाला देख लो, तो y का प्लस में क्या है, हाईएस्ट 5 तक ले, अब माइनस में तो है ही नहीं है। तो देख लो भाई, यहां पर थोड़ा सा और इसको हम ऊपर कर देते हैं, तूनी मत कर लगे, तूनी के हिसाब अपना लगा ली। तो 1 2 3 4 और 5 समझ लीजिए, भाव समझिए हम लिखना चाहते हैं क्या। अब सुनो, ये 2 को बिंदु है, क्या है, 2 को बिंदु, तो ये बिंदु को दिखाते हैं, यहां पर दिखाएं। चलो, तो a का मतलब जो देले है 6 और 5, 6 और 5 कहां आएगा, है ना, प्लस में है ना, देख लो तो कहां आएगा, बोलो, यहां। तो a का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, क्या है, 6, 5, समझ रहे हो? फिर बोला है b का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट है -4, 3, तो -4 किधर आएगा भाई, x का वैल्यू ये है, और 3 है ना, तो 3 कहां आएगा, ये थोड़ा सा सॉल्व भी हटा देते हैं, समझ लो तुम्हें, तो कहां आएगा इसमें, तो यहां पकड़े ना, बोलो यही होगा, थोड़ा सा इधर आउट करते हैं, यहां पर आएगा लगभग, समझ लो भाई, हम पूरा मेजर नहीं करके बना रहे। तो b का इसको मान लेते हैं, ये b है, b का कोऑर्डिनेट कितना है, 3, ऐसा है। तो बोला है, सुनो ध्यान से, क्या बोला है कि देखो, ये अभी हम थोड़ा सा दिमाग को जान खाने ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखे में लगी था वो भयंकर, लेकिन पहले थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम ब्रॉड थोड़ा सा दिमाग को कर रहे हैं, है ना। y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, y अक्ष ही ना है, अरे y अक्ष ही ना होगा, उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना, मतलब जो दिले है से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब कोई ऐसा बिंदु y अक्ष पर हमको लेने के लिए है जो इससे और इससे क्या रहे, समदूरस्थ, मतलब बराबर दूरी पर स्थित रहे। अब भाई तो हमको पता है नहीं, पता है, लेकिन ये पता है कि y अक्ष पर कोई रहेगा ना, तो y का मान तो कुछ हो सकता है, लेकिन x का मान क्या रहेगा, 0। हम बताए थे, याद करो, y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो इसके मतलब है कि एक y का मान तो कुछ ना कुछ तो होगा, x का मान उस समय क्या होगा, 0। अब कहां है हमको ये तो पता है नहीं, यहां होगा, यहां होगा, यहां, लेकिन y अक्ष पर हमको देखने के लिए, समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत है, यहां पर कोई, जैसे सपोज करो कि मान लो कि यहां पर कोई बिंदु है, चाहे कहीं भी ले लेते हैं, चाहे कहीं और ऊपर होगा, कहीं भी, मतलब और ऊपर है, 6 7 जो भी ऊपर जा सकता है, तो वहां एगो बिंदु लेंगे, वहां से बराबर होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर, मिलेला पर दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन ऐसे तुम लोग मत करे बैठना, है ना, ये हम समझाने के लिए बताए हैं, ये जो है ना आपको एग्जाम में नहीं दिखाने के लिए, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, ये नहीं दिखाने के लिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप दिखाओ कि ऐसा वैसा, नहीं, हम आप सिंपल तरीका बता रहे हैं, समझ में आया ना, हम भाव एक समझा दिए कैसे क्या है, आगे समझ में। अब इसी प्रकार y अक्ष पूछा है तो x अक्ष भी दे सकता है, तो फिर वो भी मैं ऐसा नहीं बनाने के लिए, ये कतई मत बनाना, टाइम के वेस्टेज है, तुम लोग का ये सब नहीं बनाने के लिए, है ना, ये नहीं बनाने के लिए, हम थोड़ा सा जानकारी के लिए, है ना, थोड़ा सा अलग करने के लिए, कैसे ये सब बना के बैठल है, इसलिए थोड़ा सा हम ये बता दिए। अब सुनो, अब इसको थोड़ा सा इधर बता देते हैं, सुनिए, ये जो डब्बा में हम घेर के काटे हैं, आप लोग के कतई कभी ही, मतलब कभी भी नहीं इस टाइप के बनाने के, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम दिखाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी नहीं। अब हम जो बता रहे हैं ना अभी, ये भी तो हम ही बताए हैं, लेकिन ये नहीं बनाने के लिए तुम लोग के,
अब हम अभी बता रहे जो उसको बनाने के लिए, तो ध्यान रखना y अक्ष पर रहेगा तो y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक लिख देना, है ना। अगर मान लो कि यहां पर एक अक्ष रहता तो एक अक्ष का क्या लिख देते हैं, निर्देशांक। तो क्या है, y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो एक काम करो भाई, y अक्ष बोला है ना, तो चूंकि बिंदु y अक्ष पर है ना, y अक्ष पर जब बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, 0,y होगा। तो समझो कि एक बिंदु आ गया हमको, है ना, बोला है जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। तो इसको सपोज करो कि हम इसको कुछ और मान लो, नाम भी दे सकते हो, P नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, C नाम दे सकते हो, दे दो। यहां पर एक मान लेते हैं, क्या कर देते हैं, C दे, यहां पर C दे देते, क्योंकि B, A और B ऑलरेडी दे ले, है ना। न भी दे ले रहता तो मान लेते कि माना कि A का समझो कि ये हो जाता, B का ये हो जाता, C का ये हो जाता, लेकिन ऑलरेडी दे दिया है तो हम इसमें कुछ नहीं करते। तो यहां से बराबर दूरी पर स्थित दो बिंदु है, जिसका एगो के B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 6,5 और उसके बाद सॉरी A का है, A का है और B का कितना है, ये है ना, और समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो बताओ समदूरस्थ में क्या होता है, समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा, है ना, इस समदूरस्थ से तो बराबर करेगा ना। तो चूंकि लिख भी सकते हो तुम, अगर मान लो कि लिखे का मन है तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि y अक्ष से बिंदु इतना इतना समदूरस्थ, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि y अक्ष से बिंदु A का कोऑर्डिनेट क्या है 6,5 और B का कोऑर्डिनेट ये क्या है -4,3, समदूरस्थ है, क्या है लिख दो, ये अच्छा रहेगा, समदूरस्थ, ठंडा मर ले, ठंडा, समदूरस्थ है, इसलिए ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा समझ में। तो समदूरस्थ तो ऐसे दिखा सकते हो, समदूरस्थ तो दिखा सकते हो ना ऐसे। तो क्या करेंगे, तो आगे चलते हैं। अब यहां पर लिख सकते हो कि या ऐसे भी दिखा सकते हो, कई तरीका है, ये कोई तरीका नहीं, इसलिए AB की दूरी या AC की दूरी और BC की दूरी क्या हो जाएगा, बराबर होगा ना। तो क्या हो जाएगा भाई, AC की दूरी बराबर क्या करेंगे, BC की दूरी, हो गया। अब दूरी है तो मतलब दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी है तो क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, रोक के वीडियो, चलो देखो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूला लगाओ भाई। फॉर्मूला क्या होता है, AC की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला तो ही होता है √, क्या होता है बताओ, x1 - x2 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है ना। चलो तब क्या करो, डायरेक्ट यहां पर करते हैं। तो अगर इसको तुम AC ऐसे करके चलोगे तो x1 के मान हो जाएगा कि x2 का, तो घटाओ तो क्या हो जाएगा, अरे क्या होगा, 6 ना होगा, तो 6 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, डायरेक्ट कर दिए हैं, फिर बीच में प्लस। अब यहां पर क्या करोगे, हाँ 5 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y1 - y2, तो y2 का काम तो खुद y कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 - y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, इसी प्रकार इधर लगाएंगे भाई फॉर्मूला, क्योंकि BC इधर भी तो है। अब BC, तो B इसको माने है, ध्यान दो पहले इधर, तो B इसको माने है, C इसको माने है ना। तो बताओ x1 के काम ही करेगा x2 का, ये y1 का, ये y2 का काम y कर रहा है। तो क्या करेंगे, घटाओ,
तो क्या हो जाएगा, तो -4 आएगा, क्योंकि -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 आएगा ना बुआ। कोई दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है मुरेठा बन के दिक्कत बनी थे। देखो तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा 4 के स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तब भी प्लस में हो जाएगा, बीच में फिर प्लस होता है ना फार्मूला में। फिर क्या हो जाएगा, ये करो तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, 3 माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 माइनस y2 करेंगे ना तो y1 का मान ये है, y2 का ये है। ध्यान रखना कंप्लीट, सुनो ध्यान से, कंप्लीट रूट है इधर, ये भी इधर भी क्या है, कंप्लीट रूट है, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। या कंप्लीट इधर भी स्क्वायर रहता, कंप्लीट पर इधर भी स्क्वायर रहता, तो स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। अन्यथा कितना जाने ऐसे लिखता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, दो बार गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये साइन देकर हटा सकते हो, इसको दोनों तरफ से हटा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो भाई, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, और फिर यहां पर 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ऐसा समझ में। अब फार्मूला पर भाई तोड़ लो, तो तोड़िए, 36 का 36 होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो तोड़ो क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, मतलब a का काम कितना कर रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, देह में जानने हुए 5 के स्क्वायर क्या 25, फिर b स्क्वायर यानी कि b का काम y कर रहा है, तो y स्क्वायर, और फिर -2ab होगा, तो -2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 10y हो जाएगा, है ना, माइनस में 10y। इधर आ जाओ, फिर अब इसको तोड़ो, इसको जस्ट के तस इसको तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर कितना 9, फिर b स्क्वायर यानी कि b का काम y कर रहा है, तो y स्क्वायर, फिर -2ab करेंगे ना, तो -2ab तक क्या हो जाएगा, -6y हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब जोड़ लो भाई इसको एक साथ, ये तो जुड़ सकता है इसके साथ, कितना आएगा 61 आएगा प्लस है। अच्छा देखो इधर सुनो, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल, क्योंकि प्लस एक जैसा वाला के एक तरफ करोगे नहीं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो घट जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। समझ में आया, अडालू समझ में नेलू तो पूछ है नेलो। देखो y स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर यहाँ, एक तरफ कोशिश करोगे ना तो प्लस वो माइनस, खत्म हो जाएगा। अब देखो फिर यहां पर माइनस में, चलो माइनस में क्या बचा है 10y। अब यहाँ इक्वेशन का खेला है, 16 का 16 और -6y। अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और -6y, है ना। अब देखो अब इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन है, तो क्या करो, इसको इधर कर दो ना भाई, इसको इधर कर दो, इसको कहूं करो ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वही आंसर। इसको इधर कर देते हैं, क्या इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 61 माइनस 25 हो जाएगा, आई -6y रहेगा, क्योंकि तो हाइजे है, आई प्लस में क्या हो जाएगा 10y, घटा वो कितना बचेगा, कितना 45 है, हमने घटाई थी 36 बचेगा, अपने तूने जो बोली था वही हम लिखे थे। चलो 36 बचेगा, इधर 10y में से 6y घटाएंगे तो कितना बचेगा 4y, y का वैल्यू 9 आ गया। अब देखो ध्यान से समझ लो, इसलिए जो बिंदु है ना, वो जो y एक्स पर जो बिंदु आएगा, देखो लो y का मान आ गया तो कंफर्म हो गया कि जो 9 है ना, 9y पर है, वहां से डिस्टेंस जो होगा किसका, इसका और इसका क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर। ऐसा समझ में, वो जो हम दिखाए थे ना वो, लेकिन तुम लोग के दिखाने के लिए नहीं है, वो ऐसे समझा वाला बताएंगे, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, वो बिंदु क्या है, इसलिए बिंदु, वो जो बिंदु के हम जो बात कर रहे हैं ना, जो सी माने हम, वो क्या आ जाएगा 0,9 है।
इकाई कहां से रहे, दूरी लिखा रहे थोड़े, इकाई नहीं होगा, ये अंतर होगा। फिर से एक बार समझ लो, जो भी डाउट है पूछ लो बाबू। यहाँ हम अगला क्वेश्चन नहीं बताएंगे एक शख्स वाला, तुम समझ लो। एक शख्स वाला रहेगा तो बस वही काम करेंगे, सब लिखेंगे, क्योंकि एक शख्स से बिंदु जो भी दे ले रहेगा। आइलुक नेता देखिए, फ्री में रुमाल एगो दे दूंगा, लेके चल जाना। देखो इधर, अगर एक शख्स रहेगा तो यहां पर वो एक शख्स वाला काम हो जाएगा। एक शख्स वाला लिखेंगे क्या, x, 0 हो जाता। जब एक शख्स पर बिंदु स्थित होता है तो x, क्या होता है, 0 होता है। वहां से दिखा देता है ऐसा, ऐसा समझ में। बस सब प्रोसेस वही है। हाँ, जो शुरू में डब्बा बनैली हल वाला जो दिखावे वाला मत उतरी, अति मत बने, एग्जाम में ज्यादा टाइम लगेगा। कोई दिक्कत बा? कोई दिक्कत नहीं पूछबे? चलो ठीक। देखो सुनो, पहले इधर सुनो, एक और बात इसमें बता देते हैं, सुनो। अगर मान लिया जाए कि नहीं दे ले रहेगा ना नाम, तो तुम मान लेना। सुनो ध्यान से भाई, जैसे यहां पर नहीं दे ले था ना इसका कुछ, तो हम सीख ऐसे मान लिए थे ताकि तुम लोग के ठीक रहे ना, तो ना माना तो खिचड़ी बन जाई हो। तो जब नहीं नाम वगैरह दे ले रहेगा तो मान लीजिएगा ताकि आसान रहे। और ध्यान रखना किससे समदूरस्थ बोला है, ध्यान रखना कि y अक्ष से बिंदु समदूरस्थ है, ये वाला। तो ऐसे दिखाना, देखने के लिए कि किससे समदूरस्थ है वो दो बिंदु। अच्छा, कभी कभी बिंदु युग्म भी बोल सकता है इसको, कि एक शख्स से बिंदु युग्म इतना क्या है, समदूरस्थ है। तो ये ध्यान रखने के लिए बात बार बार बतावी थी, गलती कर ल।